डेटा साइंटिस्ट की जर्नी हमेशा एक पहली लाइन ऑफ कोड से शुरू होती है, इसलिए नहीं कि उस कोड ने दुनिया बदल दी थी, बल्कि इसलिए कि उस लाइन ऑफ कोड ने उसकी दुनिया बदल दी थी। आज शायद वो एक फाइल हो या एक लाइन ऑफ कोड हो, हम अच्छी तरह जानते हैं बड़ी जर्नी हमेशा छोटी बिगिनिंग से ही शुरू होती है। शायद कुछ सालों बाद आप ये एक एआई सिस्टम और एक एमएल मॉडल बना रहे हो, तो आपको भी याद होगा कि आपने एक लाइन ऑफ कोड कहाँ से शुरू किया था, एक फाइल से या एक छोटी डिसीजन से। तो बिगिनिंग सबसे पहले स्टोरी कोड को ओपन करेंगे, उसके अंदर फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम हेलो ds.py और ये 9 लिखेंगे, फिर हेलो डाटा साइंस वर्ल्ड। ये सिर्फ आज हमें एक लाइन ऑफ कोड लगे, लेकिन हमें समझना चाहिए हर एआई मॉडल और चैटबॉट और डाटा साइंस का प्रोजेक्ट किसी ना किसी तरह एक सिंपल कोड से शुरू हुए होंगे। ये सिर्फ एक सिंपल कोड नहीं है, ये हमारी मशीन के साथ एक कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम अपने फाइल को रन करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और पहली बार कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को समझेगा और जवाब देगा। ये लेकिन आपको सिंपल लगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हर बड़ी जर्नी हमेशा छोटी बिगिनिंग से शुरू होती है। तो आज आप ऑफिशियली प्रोग्राम की दुनिया में कदम रख चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल जो सा वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वेरिएबल कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को याद रखना सिखाता है और डाटा साइंटिस्ट उस इन्फॉर्मेशन के साथ वर्क करने का नाम है। इस प्रोसेस में हम 4 डाटा टाइप से मिलते हैं, एक है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन। ये सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्हीं 4 फंडामेंटल से बिल्ड होता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना सीखते हैं, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना और एवरेज कैलकुलेट करना। इन सब के पीछे एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, इनपुट, प्रोसीजर और आउटपुट। ये प्रोग्रामिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मशीन लर्निंग है। आए दिन हर रोज टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि फाउंडेशन हमेशा वही रहती है। प्रोग्रामिंग को देने में फंक्शन जैसा कंसेप्ट ये बिल्ड करता है। एक लाइन ऑफ कोड लिखो जो हमें बार बार लिखने से बताता है। सिंपल अल्फाज में हम एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं। इस तरह प्रोग्रामिंग रीयूजेबल सॉल्यूशन पर चलती है और जो सा इंपोर्ट है वो दूसरे डेवलपर को टूल यूज करने देता है। जैसे आज हम मैथ, रैंडम और डाटा टाइम यूज कर रहे हैं, कल हम numpy, पांडा, scikit-learn और pytorch जैसे टूल यूज कर रहे होंगे। आज हम पाइथन को सीख रहे हैं, कल हम पाइथन के इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। हमने कोड कैसे